जमीन वहीं रह गई और पूरा खानदान खत्म हो गया। 1 फुट जमीन के झगड़े पर 5 लोग दुनिया से चले गए। जिला भकर में कयामत से पहले कयामत आ गई है। सुबह 8 बजे का ये वाकया है। कौन कौन सी बातें हुई, कैसे ये झगड़ा पैदा हुआ और हकीकत क्या है, हकीकत से पर्दा उठा लेते हैं। ये जिला भकर का वाकया है। बस्ती चांडियों का एक गांव है छोटा सा। वहां पर 2 ग्रुप, ये कोई गैर नहीं थे बल्कि चचाजाद और साला बहनोई थे, जिनमें झगड़ा हुआ। आखिर एक ही घर था, एक ही घर के लोग थे और इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया। जिला भक्कर को किसकी नज़र लग गई? इतना हंसता मुस्कुराता हुआ जिला भक्कर हर तरफ खौफ व हिरास क्यों फैल गया? ये बात शुरू होती है आज सुबह 8 बजे। आज सुबह 8 बजे एक तरफ असलम और उसकी फैमिली, असलम और उसका बेटा, दूसरी तरफ अमानुल्लाह और उसकी फैमिली यानी कि उनके बेटे। अब देखें, ये आप जो 1 फुट का जो नाला देख रहे हैं, इसी पर 5 जानें ख़त्म हो गई। जहाँ तक हमें मालूमात पहुँची है और ज़राए का कहना है, एक ही घर के 5 अफराद दुनिया से चले गए। 2 उनकी हालत भी सीरियस है। आखिर क्या मिला? एक छोटा सा टुकड़ा। कम से कम 1 घूंट पानी का पीकर थोड़ा तसल्ली से सोचते कि वो कुछ दिन और ज़िंदगी गुजार के चले जाते। नौजवान हैं, 18 से 25 साल की उम्र के वो बेटे हैं। आखिर वो पूरा घर ही ख़त्म हो गया। और ये कोई गैर थे? बिल्कुल एक ही घर के लोग थे। चचाजाद भाई थे, मामूजाद भाई थे। और ये असलम और अमानुल्लाह, ये दोनों साला बहनोई थे। आखिर अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। जिला भक्कर को किसकी नज़र लग गई है? यहाँ पर देखें, अब इनके बच्चे, इनकी औरतें, माएँ किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगी? एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। आखिर वो भी तो इनके साथ ही जो है ना इस दुनिया से चली गई। एक तरह से तो चली गई हैं। हालांकि वो जिंदा तो हैं, मगर उनके अंदर जान तो मौजूद नहीं होगी, क्योंकि जिनके बेटे चले जाएं और वो भी जवान, 18 से 25 साल की उम्र थी असलम के बेटों की। आखिर उनकी माँ अब कैसे ज़िंदगी गुजारेगी? बहनें कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी? छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी बात, एक छोटा सा लफ्ज़ था कि आप हमारी ज़मीन का टुकड़ा जो है वो काट रहे हैं, यानी कि एक नाला था उसको काट रहे हैं। ज़मीन का टुकड़ा वहीं पड़ा है। पुलिस जो है वो ढूंढ रही है मुल्ज़िमान को। और उसके बाद क्या होगा? दोनों फरीक, दोनों ख़ानदान ख़त्म। आखिर इस लड़ाई में क्या मिला? किसी को कोई फ़ायदा मिला तो मुझे बता दें। क्या असलम और उनके बेटों को कोई फ़ायदा मिला, या अमानुल्लाह और उसके बेटों को कोई फ़ायदा मिला? वो भी अब सारी ज़िंदगी सुकून से नहीं रहेंगे और ये इस दुनिया से चले गए। आखिर ज़मीन वहीं पड़ी है। यही तो है दुनिया। इस दुनिया को जो समझ जाता है वो अपनी आखिरत के बारे में सोचता है। जो दुनिया को समझता ही नहीं है वो दुनिया में ही बस दुनिया की तरह जलील और रुसवा होकर रह जाता है। जिसने एक इंसान को दुनिया से रुखसत किया, उसने पूरी इंसानियत को किया। तो अब क्या आखिरत रह गई, क्या दुनिया रह गई? अब मैं क्या ही अल्फाज बोलूँ। अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे ज़िला बकर पर और अल्लाह पाक करम फरमाए। अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अल्लाह हाफ़िज़।